मेहनती चींटियां। एक घने जंगल में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक चींटियों का समूह रहता था। इस समूह की रानी चींटी का नाम रानी शक्ति था। रानी शक्ति बहुत ही समझदार और दूरदर्शी थी। वह अपनी प्रजा को हमेशा मेहनत और एकता का महत्व सिखाती थी। एक दिन रानी शक्ति ने सभी चींटियों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, साथियों, गर्मी का मौसम खत्म होने वाला है और जल्द ही बारिश का मौसम शुरू होगा। हमें बारिश से पहले अपने लिए और अपनी अगली पीढ़ी के लिए भोजन इकट्ठा करना होगा ताकि हमें बारिश के समय भूखा ना रहना पड़े। सभी चींटियों ने रानी शक्ति की बात सुनी और तुरंत काम में जुट गईं। एक चींटी, जिसका नाम था छोटू, उसने पूछा, रानी, हम इतने छोटे हैं, इतना सारा भोजन कैसे इकट्ठा करेंगे? रानी शक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, छोटू, हमारा आकार मायने नहीं रखता, हमारी मेहनत और लगन मायने रखती है। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं पाएगी। छोटू को रानी शक्ति की बात समझ आ गई। सभी चींटियां मिलकर काम करने लगीं। कुछ चींटियां भोजन खोजने के लिए बाहर निकलीं, कुछ भोजन को ढोकर बिल तक ला रही थीं और कुछ बिल के अंदर भोजन को व्यवस्थित कर रही थीं। रास्ते में बहुत सी मुश्किलें आईं। कभी कोई बड़ा कंकड़ रास्ते में आ जाता तो कभी कोई बारिश का पानी बहकर रास्ता रोक देता, लेकिन चींटियां कभी हार नहीं मानती थीं। एक बार एक बड़ी रोटी का टुकड़ा रास्ते में मिला। वो इतना बड़ा था कि एक चींटी उसे अकेले नहीं उठा सकती थी, लेकिन कुछ चींटियां एकजुट हुईं और सबने मिलकर उस टुकड़े को उठाया। वे सभी मिलकर उसे धीरे धीरे घसीटकर अपने बिल तक ले गईं। ये उनके टीम वर्क और दृढ़ता का शानदार उदाहरण था। इसी तरह चींटियों ने दिन रात कड़ी मेहनत की और खूब सारा भोजन इकट्ठा कर लिया। उन्होंने सिर्फ वर्तमान के लिए ही नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी योजना बनाई थी। जब बारिश का मौसम आया तो बाकी जानवर भोजन की कमी से परेशान थे, लेकिन चींटियों का बिल भोजन से भरा हुआ था। वे आराम से बारिश के मौसम में भी अपने घरों में सुरक्षित थीं। छोटू ने रानी शक्ति से कहा, रानी, आपने सही कहा था। हमने अपने छोटे आकार के बावजूद अथक प्रयास किया और कभी हार नहीं मानी। हमने एकजुट होकर काम किया और इसलिए सफल हुए। चींटियों की सफलता की खबर पूरे जंगल में फैल गई। एक दिन एक शरारती टिड्डा, जिसका नाम था गोलू, रानी शक्ति से मिलने आया। उसने रानी से पूछा, रानी, आप इतने छोटे होकर भी इतनी समझदार कैसे हैं? हम टिड्डे तो दिन भर गाना गाते और नाचते हैं, हमें भविष्य की चिंता नहीं होती। रानी शक्ति ने गोलू को अपने बिल में आने का न्योता दिया। गोलू ने देखा कि बिल के अंदर हर एक दाना करीने से रखा हुआ था। खाने का एक भी टुकड़ा बर्बाद नहीं हुआ था। रानी शक्ति ने कहा, गोलू, हम प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं। हमें पता है कि हर मौसम एक सा नहीं रहता। अगर आज हम मेहनत नहीं करेंगे तो कल हमें भूखा रहना पड़ेगा। ये सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जरूरी है। रानी शक्ति ने आगे कहा, हम हर चुनौती को एक अवसर मानते हैं। जब रास्ता कंकड़ से भर जाता है तो हम एक दूसरे की मदद करते हैं और मिलकर रास्ता बनाते हैं। जब हमें भोजन का कोई बड़ा टुकड़ा मिलता है तो हम आपस में लड़ते नहीं बल्कि मिलकर उसे उठाने का तरीका खोजते हैं। यही हमारा सामूहिक सहयोग है। गोलू को ये सब देखकर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे अपनी लापरवाही का एहसास हुआ। उसने रानी शक्ति से वादा किया कि अब वो भी भविष्य के लिए योजना बनाना सीखेगा और अपने काम को गंभीरता से लेगा। अगले साल गोलू ने अपनी पूरी प्रजाति को इकट्ठा किया और उन्हें भी भविष्य के लिए खाना इकट्ठा करने की सलाह दी। इस बार जब बारिश का मौसम आया तो टिड्डों को भी भूखा नहीं रहना पड़ा। इस घटना के बाद सभी जानवरों को ये समझ आ गया कि चींटियां सिर्फ अपनी मेहनत से ही नहीं बल्कि अपनी दूरदर्शिता, अनुशासन और एकता से भी महान है। वे अपने छोटे से अस्तित्व से हमें जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देती हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि सफलता केवल शारीरिक बल से नहीं बल्कि मानसिक दृढ़ता, संगठित प्रयास और भविष्य के लिए बनाई गई सही योजना से मिलती है।